Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the second chapter of history. So, the next topic is social life in North India during the Rajputs. यानी जब राजपूत थे उनके राज में जो सोशल लाइफ थी नॉर्थ इंडिया की वो कैसे थी. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टू राजपूट्स द कास्ट सिस्टम वाज very rigid. Out of the original four castes, several subcastes were originated. The Brahmins, being the priest class, command great respect in the society. The Kshatriyas, being the warrior class, also had a good status in the society. Vaishya also led a good position. The Shudras class also had good status in the society. The Shudras had very low status in the society. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो राजपूत के दौरान था वो कास्ट सिस्टम क्या था, बहुत ही रिजिड था. यानी कि एक जो सेवरल वो पोजीशन थी उन सब की वो अपनी अपनी थी. यानी वो एक रिजिड यानी कि एक वो फॉलो करते थे कि इस कास्ट का है. यानी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इसमें फॉलो किया जाता था इस टाइम पे. इसमें क्या था कि जो ये फोर ओरिजिनल कास्ट थी यानी फोर वर्णास थे. कौन कौन से थे वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. उनको छोड़ के और भी कई छोटी छोटी कास्ट उस टाइम पे ओरिजिनेट हो गई थी. तो जो ब्राह्मण थे वो तो क्या थे, पुजारी थे, पूजा वगैरह करते थे, तो उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में थी. उसके बाद थे क्षत्रिय जो कि वॉरियर थे यानी कि लड़ाइयाँ करते थे. जो सेना में भर्ती होते थे उनको बोलते थे क्षत्रिय. तो उनकी भी जो स्टेटस था सोसाइटी में अच्छा था. वैश्य भी ठीक थे, उनकी भी गुड पोजीशन थी. लेकिन जो शूद्रा थे यानी कि जो काम करते थे, सबसे जिनको सोसाइटी में सबसे नीचे वाली पोजीशन पर रखा गया था, उनका स्टेटस अभी भी सोसाइटी में कैसा था, लो था. सम सोशल इविल्स सच एज चाइल्ड मैरिज, पोलीगैमी, सती सिस्टम एंड नॉट अलाउिंग द विडो टू रीमैरी वर प्रिविलेंट इन द सोसाइटी. बट देर वाज नो पर्दा सिस्टम. तो इस टाइम पे क्या था कि बहुत सारी जो सोशल इविल्स यानी जो सोशल बुराइयाँ थी, यानी हमारे जो समाज में जो बुराइयाँ थी वो थी जैसे कि चाइल्ड मैरिज यानी बच्चों की शादी कर देते थे. पोलीगैमी होता था कि एक आदमी बहुत सारी मतलब शादी कर सकता है, उसकी कई एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती है. स्त्री सिस्टम था कि अगर किसी का जो हस्बैंड है वो मर गया तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था. बट और जो विडो होती थी जो विधवा होती थी उनको अलाव नहीं था कि वो दूसरी शादी कर सके. बट उस टाइम पे क्या था, पर्दा सिस्टम नहीं था. यानी जो औरतें थी वो पर्दा सिस्टम इन इंडिया बिगेन ओनली आफ्टर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम. तो जो ये पर्दा सिस्टम था ये इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? मुस्लिम्स के आने के बाद. फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी की. एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश्ड वेल. Skilled artisan made various kind of beautiful articles. India exported silk, cotton, woolen textile, species, precious stones, extra, and imported wine, dates, horses. On the whole, India was a wealthy and prosperous country. तो राजपूत के टाइम पे क्या था, जो इंडिया की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो अच्छी थी. यानी कि वहाँ पे जो पैसा था यानी जो काम था, लेन देन था वो अच्छा था. तो उस टाइम पे क्या था, जो एग्रीकल्चर था वो तो मेन ऑक्यूपेशन था पीपल का. यानी पीपल ज़्यादातर लोग किस चीज़ में काम करते थे? एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी करते थे. लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स यानी जो व्यापार करते थे वो भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था. और काफ़ी अच्छे स्किल्ड होते थे जो अपने काम में निपुण हो. यानी ऐसे आर्टिस्ट भी बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्टिकल बनाते थे. तो उस टाइम पे जो इंडिया था वो एक्सपोर्ट होता है जब हम अपने देश में बनाई हुई चीज़ें दूसरे देशों को बेचते हैं. तो इंडिया उस टाइम पे क्या एक्सपोर्ट करता था? सिल्क, कॉटन और वुलन टेक्सटाइल, मसाले और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे. ये सारी चीज़ें क्या थी जो इंडिया दूसरे देशों को सेल करता था, बेचता था. और इम्पोर्टेड होती है बाहर के देशों से मंगवाना, और वहाँ से मंगवाता था वाइन, डेट्स यानी जिनको हम खजूर बोलते हैं, हॉर्सेज. तो कुल मिला के मतलब टोटल में हम कह सकते हैं कि इंडिया उस टाइम पे एक धनी और प्रोस्पेरिटी यानी उभरता हुआ देश था. So students, the remaining part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.